Hello students, today's our topic is rotational symmetry. Rotational symmetry क्या होता है? An object has rotational symmetry if there is a center point. अगर उसका कोई center point है around which जिसके अराउंड हम उसको रोटेट कर सकें. The object is turned or rotate less than 360 degree and the object looks the same. इजी लैंग्वेज में हम इसको समझते हैं कि जैसे हमें कोई भी फिगर गिवन है, अगर हम उसको रोटेट करते हैं 360 एंगल से कम डिग्री पे अगर हम उसको रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद अगर वो फिगर हमें जैसा फिगर स्टार्टिंग में था वैसा ही हमें बाद में भी दिखाई दे रोटेट करने के बाद भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल सिमेट्री. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री हमें स्क्वायर का गिवन है, तो स्क्वायर का रोटेशनल सिमेट्री हम इसको देखो. सबसे पहले हमें एक ये स्क्वायर गिवन है, हमने इसको क्या किया 90 डिग्री के एंगल पे हमने इसको रोटेट कर दिया. तो ये वाला पोर्शन जैसे देखो, अगर हम बुक को ही रोटेट कर दे तो ऐसे रोटेट होगा. 90 डिग्री का एंगल रोटेट करना है तो ऐसे होगा. देखो है तो ये स्क्वायर ही बन रहा है. बस इसमें क्या हो गया, नेमिंग पहले यहाँ ए बी सी डी थी, लेकिन अब क्या हो गई यहाँ पर ए बी आ गया. तो ऐसा ही फिगर हमें इधर गिवन है. देखो पहले ऐसा फिगर था, हमने इसको रोटेट किया तो हमें ऐसा फिगर दिखाई दिया. इसको रोटेट करके देखो यहाँ से ये वाला पोर्शन यहाँ चला गया, 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर रहे हैं तो ए यहाँ आ गया, बी सी डी ऐसे ही. फिर हमें कैसा स्क्वायर था, बाद में भी हमें वो स्क्वायर ही दिखाई दे रहा है. फिर से हमने इसको दोबारा से रोटेट किया 90 डिग्री के एंगल पे, तो ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ चला जाएगा और सी यहाँ और डी यहाँ. तो ऐसा ही फिगर हमें गिवन है. दोबारा से हमने इसको रोटेट किया ऐसे, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन आ जाएगा. नेम चेंज होता रहेगा लेकिन फिगर तो सेम ही हमें दिखाई दे रहा है. ऐसे ही हमने 360 डिग्री मतलब इसको पूरा एक बार रोटेट कर दिया तो हमें वो सेम फिगर दिखाई दे रहा है. तो ओरिजिनल फॉर्म तो ये थी, इसको हमने 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया तो ऐसा दिखा. फिर 180 के एंगल पे, 180 मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो 90 डिग्री ही रोटेट किया. फिर यहाँ से अगर हम देखें तो इसको यहाँ से 90 डिग्री फिर से रोटेट किया. फिर यहाँ से हमने इसको यहाँ दोबारा से 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो हमें ये फिगर सेम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम दिखाई दे रहे हैं. तो इसको हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री. मतलब रोटेट करने के बाद हमें वो फिगर सेम दिखाई दे, उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल सिमेट्री. द नंबर ऑफ द पोजीशन इन विच द ऑब्जेक्ट्स लुक एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल सेम दिखाई दे, इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री. मतलब हमें ये चेक करना है कि वो कितनी बार हमने उसको रोटेट किया है और वो हमें फिगर सेम दिखाई दे रहा है. देखो फर्स्ट टाइम रोटेट किया तब भी सेम, सेकेंड टाइम तब भी सेम, थर्ड टाइम तब भी सेम, फोर्थ टाइम तब भी सेम. तो जितनी टाइम हमने इसको तब तक रोटेट करना है जब तक इसका एंगल 360 नहीं हो जाता. 360 लास्ट एंगल है क्योंकि 360 पे पूरा सर्कल बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है. तो हमें 360 ही रोटेट करवाना है, तो वो उसका ऑर्डर हो जाएगा. रोटेट करने के बाद जितनी बार भी वो फिगर हमें ओरिजिनल फिगर जैसा दिखाई देता है. अब यहाँ देखो कितने बार दिखाई दिया, 1 2 3 4, तो ऑर्डर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. यहाँ पर नंबर ऑफ position of the object looks exactly the same is the order of symmetry. The rotation turn an object about a fixed point, किसी एक फिक्स पॉइंट पे रोटेट करवा रहे हैं, which is called the center of rotation. यहाँ पर O इसका center of rotation है. The minimum angle through which the figure has been rotated to get the original figure is called the angle of rotation. और किस एंगल से इसको रोटेट कर रहे हैं वो इसका क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा. तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन मतलब रोटेट करने के बाद कितने डिग्री एंगल हमने इसको रोटेट किया तो हमें सेम फिगर दिखाई दिया. हमने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो हमें सेम फिगर दिखाई दिया, तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. राइट. अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं. उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स रेगुलर शेप्स गिवन है और नंबर ऑफ इक्वल साइड्स हैं उसमें, और उसके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमें गिवन है. इक्विलेटर ट्रायंगल में 3 साइड्स तो 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, मतलब जितनी साइड्स हैं उतने ही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है. पेंटागोन में 5 हैं तो 5 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, हेक्सागोन में 6 है तो 6, क्योंकि ये रेगुलर फिगर है. रेगुलर मीन्स सभी साइड्स इक्वल होती हैं.
एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करते हैं। 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। हमें कुछ फिगर्स गिवन है, उसमें हमें बताना है कि किस में रोटेशनल सिमेट्री है और किस में नहीं है। और फर्स्ट हमें सर्कल गिवन है, तो सर्कल को तो कैसे भी कितने भी एंगल पे रोटेट कर लो वो हमेशा सेम ही दिखाई देगा। तो सर्कल की रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल है। तो सर्कल हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। क्या है इसकी ऑर्डर भी पूछा है। आल्सो गिव द ऑर्डर ऑफ देयर रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर भी बताना है। तो इसको चाहे कितनी बार भी कर लो सेम ही दिखाई देगा, तो इसलिए इसकी इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आ जाएगी। सेकंड फिगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है। अभी मैंने बताया था रेगुलर फिगर है तो 3 साइड्स इक्वल है, तो 3 ही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होंगी। ड्रॉ करके देखो, इसको हमने रोटेट किया, यहाँ आ गया, ए यहाँ आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर ए था तो ए यहाँ आ गया, बी यहाँ था, बी यहाँ चला जाएगा और सी यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको रोटेट किया, रोटेट कर दिया। इसमें कितने डिग्री का एंगल है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री के एंगल पे हमने इसको पूरा रोटेट कर दिया। ऐसे ही फिर इसको रोटेट किया, ऐसे ही हमने इसको कितने टाइम्स रोटेट किया 3 टाइम्स, क्योंकि 60 डिग्री 60 और 60 कितना हो गया 120। यहाँ पर हमने इसको रोटेट किया, तो जितनी बार हमने इसको रोटेट किया फिगर हमें सेम, तब तक हमने इसको रोटेट किया जब तक कि ये ओरिजिनल शेप में नहीं आ जाता। अब देखो ओरिजिनल शेप में ए ऊपर था, बी इधर था और सी इधर था, तो ओरिजिनल शेप फर्स्ट टाइम हमने इसको रोटेट किया तो यहाँ ए आ गया, सेकेंड टाइम किया तो ए यहाँ आ गया, थर्ड टाइम में यहाँ आ जाएगा, तो ओरिजिनल शेप आ गई। तो कितने टाइम रोटेट किया हमने इसको 3 टाइम्स, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट फिगर देख, नेक्स्ट फिगर हमें रोम्बस गिवन है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसकी फाइंड आउट करनी है। तो रोम्बस देखो पहले हमें ऐसे गिवन था, जब हम इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री के एंगल पे तो यहाँ पर ऐसा हमें दिखाई देगा। ये तुम पेपर पे ड्रॉ करके उसको पेपर को रोटेट करके देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा। ऐसा फिगर दिखेगा फर्स्ट टाइम में, देखो सेम तो नहीं है, डिफरेंट है दोनों। सेकेंड टाइम जब हमने इसको रोटेट किया तो ये पोर्शन यहाँ आ जाएगा, तो डी यहाँ आ गया, ए बी सी। अब देखो एग्जैक्ट सेम दिखाई दे रहा है फिगर, नेम ही तो चेंज हुआ है लेकिन फिगर तो हमें सेम दिखाई दे रहा है जैसा हमें गिवन था। फिर हमने थर्ड टाइम रोटेट किया तब भी हमें सेम नहीं दिखाई दे रहा, फोर्थ टाइम रोटेट किया तो फिर हमें ये सेम दिखाई दे रहा है। तब तक हमने इसको रोटेट किया जब तक यहाँ पर ए था तो यहाँ ए नहीं आ गया। तो अब इसमें देखो कितने टाइम्स ये सेम दिखाई दे रहा है हमें 2 टाइम्स, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हमें 2 रोटेट करने के बाद 2 बार ही तो हमें सेम फिगर दिखाई दिया था, तो इसकी और इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें ये फिगर गिवन है, इसमें भी देखो, इसमें भी बिल्कुल सेम पोर्शन है, सेम डिफरेंस है, तो इसमें भी हम 4 टाइम्स ही रोटेट करेंगे। देखो फर्स्ट टाइम किया तब भी सेम आ रहा है, सेकंड टाइम तब भी सेम, थर्ड फोर्थ, मतलब 4 टाइम रोटेट किया तो ए पोजीशन पे ही आ गया, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट हमें एक फ्लावर गिवन है, इसमें भी देखो सेम है, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये पोर्शन यहाँ, ये यहाँ आ जाएगा, मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम रोटेट किया तब भी सेम, सेकंड टाइम तब भी सेम, थर्ड टाइम कर रहे हैं तब भी सेम आ रहा है, फोर्थ टाइम तब भी सेम। ये चीज़ नोटिस कर लेना, देखो जहाँ पर ए बी सी डी था, जब हमने एक बार रोटेट कर दिया तो डी यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो वहीं लिखा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना। सेकेंड टाइम जब हम कर रहे हैं तो अब ए यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आ गया, थर्ड टाइम ए यहाँ चला जाएगा तो यहाँ आ गया, और फोर्थ टाइम में ए अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 4, क्योंकि 4 टाइम अगर हमने इसको रोटेट किया तो सेम ही हमें दिखाई दे रहा है जैसी इसकी ओरिजिनल शेप थी, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट फिगर हमें ये गिवन है, फर्स्ट टाइम हमने इसको रोटेट किया 90 डिग्री पे तो ऐसा दिख रहा है, क्या सेम है ये नहीं है। सेकंड टाइम जब हमने इसको रोटेट किया तो ऐसा दिखा, बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। थर्ड टाइम फिर ये दोबारा से ऐसे हो जाएगा, बी पोर्शन यहाँ आ जाएगा, अब भी सेम दिखाई नहीं दे रहा। फिर दोबारा से हमने इसको रोटेट किया तो ए यहाँ आ गया, अब इसमें कितने टाइम्स दिखाई दे रहे हैं हमें 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन द अल्फ़ाबेट। अब हमें अल्फ़ाबेट पे बताना है कि इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है। यहाँ पर देखो ए हमें अल्फ़ाबेट गिवन है, इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री के एंगल पे ऐसा दिखेगा, फिर ऐसा और ऐसा, मतलब हमने इसको 4 टाइम रोटेट किया, पहले 90 90 90
कितना हो गया 180, 180 में अगर हम 90 प्लस करेंगे तो 270 और फिर यहाँ 360। तो 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया हमने इसको, तो हमें तब जाके सेम मिल रहा है। 360 तो यहाँ कंप्लीट हो गया, और मैंने बोला था कि तभी तक रोटेट करना है जब तक कि 360 एंगल नहीं बन जाता। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार तो हमें सेम दिखाई दिया 360 एंगल पहुँचने तक। बी का भी बिल्कुल सेम है, एल का भी बिल्कुल सेम हो जाएगा, पी का भी बिल्कुल सेम हो जाएगा। एस का देखो, एस में देखो जब हमने इसको फर्स्ट टाइम रोटेट किया तो ऐसा दिखाई दे रहा है, सेकेंड टाइम जब हम इसको रोटेट करेंगे ये सीधा हो जाएगा, मतलब 1 तो यहाँ हो गया कंप्लीट। फिर इसको दोबारा से ऐसे रोटेट करेंगे, फिर दोबारा से इसको ऐसे, मतलब हमें कितने टाइम्स सेम दिखाई दे रहा है, ये 2 टाइम्स, तो 2 आ गया इसका ऑर्डर। डब्ल्यू में भी देखो लास्ट में जाके हमें ये सेम दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो के हमें गिवन है, के में भी इसका ऑर्डर 1 होगा, टी में भी इसका ऑर्डर 1 होगा। एच में ध्यान देंगे, एच में जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और फिर दोबारा रोटेट करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम दिख जाएगा। फिर थर्ड टाइम में डिफरेंट हो गया, फोर्थ टाइम में सेम दिख गया। तो कितने टाइम्स हमें सेम दिखा, 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें आई गिवन है, आई में भी 2 टाइम्स आ जाएगा, जे में ओनली 1 टाइम, क्योंकि लास्ट में टोटल 360 डिग्री के एंगल पे घुमा देंगे तभी हमें वो ऑर्डर सेम दिखाई देगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें सर्कल गिवन है, तो सर्कल में तो कितनी बार भी रोटेट कर लो हमें सेम ही दिखाई देगा, तो इसमें क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इनफाइनाइट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऑर्डर निकालना है। देखो यहाँ पर इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो जब हम इसको फर्स्ट टाइम रोटेट करेंगे तो छोटी वाली साइड ऊपर आ जाएगी और जो लंबी वाली साइड है वो नीचे इस साइड में आ जाएगी, तो ये सेम नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर जब हम इसको दोबारा से ऐसे रोटेट करेंगे तो ये हमें एग्जैक्ट सेम दिखाई दे रहा है। फिर हम इसको दोबारा रोटेट करेंगे तो फिर से ऐसा हमें फिगर दिखाई देगा, और फोर्थ टाइम हम रोटेट करेंगे तो जैसी इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वैसी आ जाएगी। तो कितने टाइम्स हमें सेम दिखा, 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ सर्कल। सर्कल का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमें फाइंड आउट करना है। तो सर्कल का अभी बताया था मैंने कितना होता है, इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक हमें फॉर्मूला है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल्स टू 360। अगर हमें उसका ऑर्डर निकालना है तो 360 डिवाइडेड बाय एक्स, वेयर एक्स इज़ द एंगल ऑफ रोटेशन फॉर अटेनिंग अ पोजीशन लुकिंग लाइक द ओरिजिनल। ये वो वाला एंगल है जब हमें, जैसे यहाँ पर देखो 360 था, 360 को हमने यहाँ पर जब हमने सर्कल स्क्वायर को रोटेट किया था कितने डिग्री का एंगल था, 90, मतलब यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, 90 है। तो 90 से अगर हम इसको कट करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, 360 अपॉन में 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका आया भी 4 था, तुमने चेक किया था, राइट। ऐसे ही हम इसका जितना डिग्री के एंगल पे हम उसको रोटेट कर रहे हैं वही यहाँ पर पुट करके हम उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, ड्रॉ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग। इसकी रोटेशनल सिमेट्री स्क्वायर की अभी मैंने एग्जांपल में बता दिया था, वही ड्रॉ करना है। यहाँ पर रेक्टेंगल में देखो, रेक्टेंगल में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो रेक्टेंगल कैसी शेप का होता है, ऐसी शेप का होता है। तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री के एंगल पे तो ये ऐसे दिखाई देगा फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम जब हम रोटेट करेंगे तो फिर से हमें ये सेम दिखाई देगा, और थर्ड टाइम जब हम रोटेट करेंगे तो फिर से हमें ये ऐसा दिखाई देगा, और फोर्थ टाइम जब हम करेंगे तो ये हमें सेम दिखाई देगा। तो स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 2 टाइम्स, सॉरी ये चीज़ होगी, यहाँ पर एग्जैक्ट सेम दिखाई देना, ये ओरिजिनल है तो ये इसके जैसा है और ये भी इसके जैसा है। कितने टाइम्स दिखाई दिया हमें, 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है पेंटागन। पेंटागन में देखो, पेंटागन का एक फिगर गिवन, ये पेंटागन का फिगर गिवन है, रेगुलर पेंटागन है ये। तो अगर हम इसको रोटेट करवा रहे हैं, देखो ये फिगर है ऐसे है, तो जब हम इसको रोटेट करवाएंगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ आएगा, तो जब हम इसको रोटेट करवाएंगे तो ये हमें ऐसा दिखाई देगा। देखो जैसा पेंटागन पहले था वैसा ही पेंटागन अब भी दिखाई दे रहा है। तो इसको जितनी बार भी रोटेट करोगे
सेम ही फिगर दिखाई देगा और 5 टाइम्स इसको रोटेट करवाना है। तो हमें 5 टाइम्स रोटेट करवाना है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 टाइम तुम्हें सेम फिगर ड्रॉ करने हैं जैसा फिगर ये है। तो एक तो ओरिजिनल शेप हो जाएगी और 5 टाइम्स और ड्रॉ करनी है, मतलब टोटल 6 टाइम्स ड्रॉ करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ड्रॉ करने के लिए बोला है। तो एक ओरिजिनल पोजीशन हो जाएगी पेंटागन की, और उसके जैसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट सेम 5 टाइम्स और ड्रॉ कर देना, बस पोजीशन चेंज कर देना। यहाँ पर ए है, यहाँ ए आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम में यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, और लास्ट में जाके यहाँ आ जाएगा। तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हेक्सागोन। हेक्सागोन में भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा, देखो बिल्कुल सेम फिगर हमें दिखाई देगा। तो हर बार हमें सेम ही ड्रॉ करना है, बस नेम चेंज हो जाएंगे उसके। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ बताया था पेंटागन में 5 होते हैं, हेक्सागोन में 6 होते हैं। तो बिल्कुल सेम फिगर ड्रॉ करना है, बस इसमें 5 टाइम्स ड्रॉ करना है, हेक्सागोन में 6 टाइम्स ड्रॉ करना है। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट होती है। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर 14 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।